नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह और नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना सिंह के बीच जंग तेज, सीडी एक्सपोज करने की धमकी। रीवा में जमीनी विवाद पर खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति गंभीर। रीवा में ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। रीवा में 32 शीशी अवैध नशीली कफ सिरप के साथ आरोपी गिरफ्तार। रीवा में ऑफिस से लौटकर हाउसिंग बोर्ड के लिपिक ने घर में लगाई फांसी। टीआरएस कॉलेज रीवा में एनईपी 2020 व नवीन अध्यादेशों पर संगोष्ठी। सतना जेल में विचाराधीन बंदी की मौत, मजिस्ट्रियल जांच के बाद पोस्टमार्टम। नशे के खिलाफ सतना पुलिस ने निकाली मैराथन रैली। सीधी में कांग्रेस का पैदल मार्च, राहुल गांधी की गिरफ्तारी और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सौंपा ज्ञापन। मैहर में सरकारी स्कूल के छात्रों को मिलेगी नीट जेईई की निःशुल्क कोचिंग। सिंगरौली में अस्पताल में सर्पदंश पीड़िता की झाड़ फूंक, बीएमओ बोले दुआ भी जरूरी। सिंगरौली में नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में सर्व समाज का प्रदर्शन। शहडोल के सरकारी स्कूल में बच्चों से साफ कराया कचरा, 2 शिक्षकों को नोटिस जारी। और रीवा समेत विंध्य अंचल में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के गुड़ नगर पंचायत में अध्यक्ष अर्चना सिंह और भाजपा के क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह के बीच चल रहा राजनीतिक विवाद अब चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना सिंह ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नागेंद्र सिंह भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की साजिश रच रहे हैं तथा उन्हीं के इशारे पर हाल ही में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा, यदि विधायक नागेंद्र सिंह ने मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ कोई कदम उठाया तो मैं उनकी ऐसी सीडीज और कारनामे एक्सपोज कर दूंगी कि वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। गुड़ में पिछले कई महीनों से जारी इस खींचतान के बीच अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से दी गई इस चेतावनी के बाद क्षेत्र का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इन आरोपों पर विधायक नागेंद्र सिंह की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी कि बीजेपी के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद, निर्दलीय पार्षद, इन सबको विधायक नागेंद्र सिंह जी ने, हमारे क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह जी ने अपने घर बुलवाया, उन्हें लालच दिया अध्यक्ष बनाने का, उन पे दबाव डाला, इस तरह से इनको इकट्ठा किया गया और मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया। कि ऐसा क्या हो गया कि वो विरोध में खड़े हो गए। विधायक जी को विरोध में खड़ा होना नहीं चाहिए था। उनकी कुछ चाह रही होगी, वो चाहत पूरी नहीं हुई, या फिर उन्हें मेरा विकास कार्य उनके आड़े आ रहा होगा। उन्हें ये लग रहा होगा कि कैसे इसकी राजनीतिक हत्या की जाए। अब ये जो प्रकरण चल रहा है नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव का, उससे पहले मेरे पति डॉक्टर कल्याण सिंह के ऊपर लोकायुक्त की कार्रवाई की गई। मेरा विधायक जी से ये कहना है कि अब भी समय है, संभल जाइए, संभल जाइए। आप अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचिए और सोच समझ के आगे कार्य कीजिए। अभी मैंने विधायक जी के खिलाफ बहुत कुछ नहीं बोला है, लेकिन अगर ये इसी तरह मेरे पति को या मुझे प्रताड़ित करते रहे तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने और दिखाने के लिए। अगर विधायक जी ने अगला कदम उठाया, मेरे पति को, मेरी 12 साल की बच्ची को या मेरे ऊपर किसी तरह की और कोई आंच आई या इन्होंने और कोई किसी तरह की अनैतिक कार्यवाही की, तो फिर वो सबूतों के साथ मैं आपके सामने लेके आऊंगी। फिर ये शायद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र की शाहपुर चौकी अंतर्गत मऊ गांव में शुक्रवार सुबह वर्षों पुराने जमीनी विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई तीखी बहस
देखते ही देखते हिंसक हो गई और दूसरे पक्ष के लोगों ने 40 वर्षीय भूपेंद्र सिंह को लाठियों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय निवासियों की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम ने आनन फानन में घायल भूपेंद्र को संजय गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। परिजनों के अनुसार दोनों पक्षों में जमीन को लेकर पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया और पीड़ित के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पद्मधर कॉलोनी में गुरुवार देर रात करीब 3:20 पर सिद्धि विनायक ज्वेलर्स में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाश दुकान का ताला और शीशा तोड़कर अंदर रखे सोने चांदी के कीमती जेवरात समेटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर दुकान संचालक ओम सोनी और उनके पिता संतोष सोनी ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विजय सिंह के मुताबिक पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। रीवा में एनएसयूआई ने शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, लगातार हो रहे पेपर लीक, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज, छात्रों के मुद्दों पर संसद एवं विधानसभा में चर्चा कराने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा कार्यालय की ओर ताली और थाली बजाकर लोकतांत्रिक मार्च निकाला। पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर मार्च रोकने के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के सवालों का जवाब देने के बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर की घटना की निष्पक्ष जांच, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार व पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर एनएसयूआई आंदोलन को और व्यापक करेगी। प्रदर्शन में संगठन के कई पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। रीवा जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिमरिया थाना पुलिस ने अवैध नशीली कफ सिरप बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम हरदुआ तालाब के पास एक युवक झोले में नशीली कफ सिरप लेकर बेचने की फिराक में है, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर छापेमारी की और घेराबंदी कर भाग रहे संदिग्ध शिवम कुमार सेन निवासी हरदुआ को धर दबोचा। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 9,600 रुपये मूल्य की 32 शीशी अवैध कफ सिरप बरामद हुई। बिक्री से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। रीवा शहर के नेहरू नगर निवासी और हाउसिंग बोर्ड में कार्यरत 45 वर्षीय लिपिक संतोष पांडे ने गुरुवार शाम ऑफिस से लौटने के बाद अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार वे शाम को दफ्तर से लौटने के बाद सामान्य दिखे और उन्होंने घर में दाल पूड़ी व आमरस खाने की इच्छा जताते हुए बाजार से आम भी ला कर दिए। हालांकि शाम करीब 8 बजे जब उनकी बेटी खाना खाने के लिए बुलाने कमरे में गई तो उन्हें फंदे से लटकता पाया। आनन फानन में परिजन उन्हें संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि संतोष पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया था। वहीं बोर्ड में उनके पास 3 से 4 सीटों का प्रभार भी था। फिलहाल समान थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। रीवा के शासकीय टीआरएस कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में संयोजक डॉक्टर अखिलेश शुक्ल ने समाजशास्त्र को समावेशी शिक्षा की आधारशिला बताया। संगोष्ठी में लखनऊ, वाराणसी और सतना के विषय विशेषज्ञों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन जुड़कर विद्यार्थियों को क्रेडिट प्रणाली, इंटर्नशिप और बहुविषयक अध्ययन की जानकारी दी। सतना जिला जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान ग्राम झाली निवासी मनोज सिंह के रूप में हुई है, जिसे कोठी थाना पुलिस ने 2 जुलाई को SC/ST
एक्ट व अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल प्रशासन के मुताबिक 23 जुलाई की शाम पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर उसे प्राथमिक उपचार दिया गया था, लेकिन देर रात करीब 11 बजे अचानक बेड से नीचे गिरने और हालत बिगड़ने पर उसे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रात 11:30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। कस्टोडियल डेथ का मामला होने के कारण नियमानुसार मजिस्ट्रियल जांच पूरी कराई गई, जिसके बाद शुक्रवार को डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। समाज को नशे के घातक दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से सतना पुलिस ने नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत एक विशाल जागरूकता मैराथन रैली का आयोजन किया। पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सिमरिया चौराहे पर समाप्त हुई। इस दौड़ में भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया। मैराथन से पूर्व परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने पुलिस बल को स्वयं नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने की शपथ दिलाई। हाथों में नशा मुक्ति के संदेश लिखे पोस्टर लेकर चल रहे जवानों ने आमजनों को स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया। वहीं एडिशनल एसपी कुर्वे ने कहा कि अधिकांश अपराधों की मुख्य वजह नशा ही है, इसलिए पुलिस का कर्तव्य केवल कानून व्यवस्था संभालना नहीं बल्कि समाज को इस कुरीति से मुक्त कराना भी है। इस दौरान सतना पुलिस ने नागरिकों से नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। सीधी जिले के चुरहट में शुक्रवार दोपहर यूथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए विरोध मार्च निकाला। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये पैदल मार्च बस स्टैंड से मुख्य बाजार और थाना रोड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर लोकतंत्र की रक्षा, युवाओं के अधिकारों और विपक्ष की आवाज न दबाने के समर्थन में नारेबाजी की। राहुल गांधी की गिरफ्तारी, छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और सोनम वांगचुक के साथ हुए दुर्व्यवहार का कड़ा विरोध जताते हुए कांग्रेस नेताओं ने लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद एसडीएम आनंद पांडे को ज्ञापन सौंपकर वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचाने का आग्रह किया गया। मैहर जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को साकार करने के लिए कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने एक अभिनव पहल की है। इसके तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के विज्ञान संकाय के मेधावी छात्रों को नीट और जेईई की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस योजना में देश की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था एलएन का सहयोग लिया जा रहा है, जो जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देगी और अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराएगी। 11वीं कक्षा से ही शुरू होने वाली इन अतिरिक्त कक्षाओं का उद्देश्य ग्रामीण व होनहार बच्चों को सही मार्गदर्शन देकर भविष्य में मैहर के 20 से 30% विद्यार्थियों को आईआईटी, एनआईटी और शीर्ष मेडिकल कॉलेजों तक पहुंचाना है। सिंगरौली जिले स्थित देवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वार्ड में सर्पदंश से पीड़ित 16 वर्षीय कौशल्या यादव के इलाज के दौरान परिजनों द्वारा सरेआम झाड़ फूंक कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। हर्रा बीरती गांव की इस पीड़िता को शुक्रवार दोपहर सांप काटने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आधुनिक डॉक्टरी इलाज के बीच अंधविश्वास का खेल चलता दिखा। इस पूरे मामले में सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने ये कहकर बचाव किया कि ग्रामीणों के न मानने पर ऐसा हुआ। हालांकि मरीज को समय पर एंटी स्नेक वेनम दे दिया गया था और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। साथ ही उन्होंने दलील दी कि दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी होती है। फिलहाल अस्पताल परिसर में इस तरह की गतिविधियों के चलते स्वास्थ्य विभाग की लाचारी और व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सिंगरौली जिले के बैढ़न स्थित अंबेडकर चौक पर शुक्रवार को नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विरोध कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के खिलाफ सर्व समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। सर्व समाज के प्रतिनिधि बबलू सिंह, क्षत्रिय कुलवंत संगठन के अंकित सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा वर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की गई।
शहडोल जिले के जयसिंह नगर स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल मशियारी में स्कूली बच्चों से बाउंड्री वॉल के पास फैला कचरा साफ कराने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। घटना पढ़ाई के समय की बताई जा रही है, जिसमें छोटे बच्चे हाथों से कचरा उठाकर फेंकते दिख रहे हैं और एक महिला उन्हें निर्देश दे रही है। मामले पर ग्रामीणों के आक्रोश के बाद जयसिंह नगर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र तिवारी ने बीआरसी से प्राथमिक जांच कराई और दोषी पाए गए 2 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीईओ ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने और लापरवाही की पुष्टि होने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों के सक्रिय होते ही पूरे प्रदेश के साथ विंध्य क्षेत्र में भी मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रीवा जिले में पिछले कुछ घंटों से आसमान में काले बादलों की आवाजाही बनी हुई है और रुक रुक कर हो रही बारिश की बौछारों के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान मानसूनी ट्रफ और नमी के प्रभाव के कारण अगले 3-4 दिनों के दौरान रीवा जिले में 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है, जहां गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना जताई गई है। इसके साथ ही विंध्य के अन्य जिलों सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और शहडोल में भी घने बादलों के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों को सलाह दी है कि गरज चमक या बारिश के दौरान खुले मैदानों, जलभराव वाले क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों के नीचे आश्रय लेने से बचें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।